वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस। तो इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का, जहां कि हम लोग 1.3 तक को स्टॉप किया था। फिर से चलिए हम लोग क्लास 9th का क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बात ये होती है कि रेगुलर हम सभी क्लास का वीडियो नहीं दे पाते हैं आप लोगों को। अभी हम लोगों का क्लास 12th का वीडियो अपलोड हो रहा था चैनल पर, फिर कभी 11th का भी होती है, 10th का भी होती है, लेकिन इन अ कैलेंडर ईयर, मतलब कि आप लोगों का कोर्स पूरा कर देंगे हम आपके समयानुसार। तो आप लोग चैनल पर बिल्कुल बने रहिए और ऐसा कभी भी नहीं सोचिएगा कि हम लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपका लगभग 7 से 8 महीना होते होते मैं सारा 9th का मैथ, 10th का मैथ और जो है कि 11th-12th का सारा मैथ क्लियर कर दूंगा। चलिए वीडियो में समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों का लास्ट जो चल रहा था वो शांत और अशांत चल रहा था। तो हमने आप लोगों को शांत और अशांत के कुछ डेफिनेशन भी बताए थे और जो है परिमेय संख्या को जो है कि सिद्ध करने के लिए भी हमने आपको बताया था। चलिए देखिए, एक प्रश्न हम लोगों के पास और है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, तो कह रहा है ये एग्जाम्पल का सवाल है। कहता है दिखाइए कि 0.235 फिर 3.5 फिर 3.5 डॉट डॉट डॉट, या ये बराबर है 0.235, तो 3.5 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, ये कह रहा है हम लोगों को। चलिए हम लोग जहां, और कुछ कंडीशन भी दे दिया है इसका, जहां कह रहा है P एंड Q, हिंदी में ही लिख देते हैं, P और Q पूर्णांक है और Q डजंट इक्वल टू 0, ये बातें दी हुई है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि ये सवाल में हम लोगों को दी हुई क्या है और कहाँ से हम लोगों को इसमें कुछ वर्क करना होगा। देखिए ध्यान से आपको देखना है कि हम लोगों को दिया हुआ है। कहीं भी दिक्कत हो आप वीडियो को पॉज करके समझ लीजिए। नहीं दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए किस जगह पर दिक्कत हो रही है। टाइम शेयर कीजिए हमें कमेंट बॉक्स में कि वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा। दिया हुआ है क्या, 0.235, जहाँ 3.5 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो समझना है, अच्छे से समझना है। ये 3.5 जो रेकरिंग है, तो 3.5 के बाद कंटिन्यूसली 3.5 चलते रहेगा, बट ये दो जो है ये अलग है। तो सबसे पहले हमको इसको एक समीकरण मानना होगा। तो क्या करेंगे, माना कि x इज इक्वल टू 0.235, ये क्या है, x बराबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दो को हमको आगे लाना है, क्योंकि 3.5 बच जाएगा ना, तो 3.5 का रेकरिंग चलते रहेगा, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो दो को आगे लाने के लिए एक डिजिट आगे करेंगे तो 10 से गुना करेंगे, 2 डिजिट आगे लाएंगे तो 100 से गुना करेंगे, 3 डिजिट आगे लाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 से, अब इसको लेट भी कर लो, समीकरण 1 मान लिया इसको। 10 से समीकरण 1 को गुना करने पर इससे क्या होगा, हम लोगों का गुना जब करेंगे ना, तो हम लोगों के पास यानी कि इसका एक रियल जो है कि 2 पार्ट इधर आ जाएगा, 2 का वैल्यू इधर आ जाएगा, तो एक रियल वैल्यू फिर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल गया, 10 गुना x इज इक्वल टू 0.235 का रेकरिंग गुना 10, यानी कि ये आपको देगा, देखिए 10 गुना x 10x हो गया, इज इक्वल टू 2 आगे चले आएगा तो 2.2
35 और रेकरिंग कभी नहीं खत्म होगा, ध्यान रखिएगा, रेकरिंग कभी भी खत्म नहीं होगा। इसको क्या कीजिए, लेट कर लीजिए समीकरण सेकेंड। क्या कर लिए, समीकरण सेकेंड। अब ये तो हो गया, एक समीकरण हो गया। अब दूसरा लेंगे रेकरिंग के लिए इसी की तरह से, तो लिखेंगे पुनः। अब 2 अंक पर रेकरिंग है, तो आपको पिछला वीडियो में हम बताए थे कि 1 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो आपको 1,000 से 100 से गुना करना है, और 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 1,000 से, 4 पर 10,000 से, इस तरह अंक बढ़ाते जाएंगे। तो पुनः अब क्या करेंगे, देखो 1,000 से समीकरण 1 को ही, ठीक है, समीकरण 1 को गुना करने पर, ठीक है, 1 को ही गुना कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 यहां पर है आपका, 1,000 गुने x इज इक्वल टू 0.23535 पर रेकरिंग गुना 1000। अब इसका निकाल करके देखिए कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1,000x इज इक्वल टू 2, देखिए 3 अंक है तो 3 अंक को इधर लेके आओ, 235 दशमलव, ये 3-5 पर जो रेकरिंग है ये चलते रहेगा, ठीक है, रेकरिंग क्या होगा, चलते रहेगा। अब ये होने के बाद इसको आप समीकरण कर दीजिए 3। अब आप ये देख सकते हो कि ये 3 और 2 का जो बाहरी पार्ट है 3-5 रेकरिंग वो सेम हो गया। मेन चीज यही करना है, बाकी आपका क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब क्या कीजिए, अब इसको अंग्रेजी में आप 9 भी लिख सकते हैं। समीकरण 3 में 2 को घटा दीजिए, समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, तो घटाता है कैसे, ध्यान दीजिए, 3 का बायां साइड पहले लीजिए, 1,000x माइनस 3 का दायां साइड लीजिए, सॉरी ये 2 का बायां साइड, 2 का बायां साइड यहाँ पे है 10x इज इक्वल टू, अब 3 का दायां साइड लीजिए, कितना है 235.35 पर रेकरिंग माइनस 2 का दायां साइड 2.35 का रेकरिंग। अब घटाने सीखो अच्छे से, ये देखो 1,000 में 10 जाएगा, 990x, ये तो कोई दिक्कत नहीं। यहां समझना, ये रेकरिंग जो है ना ये घट जाएगा क्योंकि ये लास्ट तक गया है, तो रेकरिंग हट जाएगा, डेसिमल भी खत्म हो जाएगा। 235 में से 2 घटेगा तो 233 हो जाएगा, ठीक है। इसको और आसानी से समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, 235.35 का रेकरिंग और 2.35 घटाओ में माइनस कर दिए, रेकरिंग खत्म हो गया, डेसिमल है तो 0 तो ये लिखाएगा नहीं, 5 में से 2 गया 3 2 233 हो गया, ये 233 हो गया। अब क्या करेंगे इसको, इसलिए x इज इक्वल टू 233/990। अब ये जो हो गया यही आपका आंसर हो गया। यदि ये कटेगा किसी भी संख्या से, यदि ये डिविडेंड हो रहा है तो आपको इसको डिवाइड कर लेना है, बट ये देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं। यदि हम 3 से करते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18। आपको विभाज्यता का नियम भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। तो 9 9 18 है, 3 से लग जाएगा, लेकिन 3 3 6 2 8 इसमें नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि ये डिवाइड नहीं होगा। तो और यही आपका आंसर हो गया, तो यही आपका परिमेय संख्या हो गया, लिखेंगे। अतः कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन था 0.235 रेकरिंग का परिमेय रूप, ये परिमेय है ना, परिमेय रूप यानी P/Q का रूप 233/990 है। बस यही करना था इसमें और कुछ नहीं।
एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर का है 8 का। कह रहा है दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डजंट इक्वल टू 0 है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसमें भी उसी तरह करेंगे। दिया हुआ है 1.27 पर रेकरिंग, तो इसको कोमा लगा के लिखिए, माना कि x इज इक्वल टू 1.27 पर रेकरिंग। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हो गया। लिखेंगे पुनः 100 से गुना समीकरण 1 को करने पर, देखिए ध्यान से समझना कि 100 से क्यों किए, क्योंकि यहां पर डबल डिजिट है और 2 डिजिट रहेगा तो उसको हम लोग गुना जो करेंगे वो 100 से करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड को गुना कीजिएगा तो 100 गुना x, राइट हैंड को गुना कीजिएगा तो 1.27 इंटू 100, यह आपको रिजल्ट में क्या देगा, 100 गुना x तो 100x हो गया। यहाँ पर आप 2 अंक आगे जाएगा तो 127 आप 0.27 पर रेकरिंग, ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप ये जो हो गया, इसमें से आपको क्या करना है, इसको घटा देना, यही करना है। तो लिखेंगे समीकरण, अब लिख दीजिएगा, अब समीकरण 2 में, आप कहिएगा सर डायरेक्ट है यहाँ पे 2 में से क्यों घटाने लगे। यदि आपको दोनों समीकरण का डेसिमल के बाद जो रेकरिंग मिल रहा है वो समान हो जाना चाहिए, इसके आगे कुछ भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो उसी टाइम आपको क्या कर देना है, इसको जो है कि घटा देना है। यदि रेकरिंग समान नहीं होगा तो उसमें फिर हम लोगों को कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इसके पहले वाले सवाल में किए थे, वहां पर 2 बार करना पड़ा था क्योंकि समीकरण 3 तक वहां पर गया था, तो कभी कभी 4 तक भी जा सकता है। तो वो कैसा होगा मैं आपको आगे आएगा जब क्लास में ऐसा क्वेश्चन कैसे से ना बताऊंगा तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो घटा देते हैं हम लोग। 2 ये है 100x माइनस, यहां पर खलिया x बचा हुआ है, यहां 127.27 पर रेकरिंग है और माइनस 1.27 पर रेकरिंग है। तो 100 में से x घटा 99x, यहाँ पर दोनों के रेकरिंग घट गया और 127 में से 1 घटा 126, इसलिए हो गया आपका x इज इक्वल टू 126/99। लेकिन अब यहाँ पर एक बात और आ रही है कि यदि ये कटता है तो आपको इसको कटाना भी है, सॉल्यूशन भी करना है। तो ये देखिए आपका 6 2 8 1 9 ऊपर में 3 से कट रहा है, नीचे वाला भी 3 से कट रहा है, तो 3 से कटाइए, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, नीचे वाला 3 से 33। अब ये नहीं लगेगा, लगेगा देखिए 4 2 6, तो 3 से लगेगा 14 तिया 42, 3 से ये भी लगेगा 11,
इसलिए आपका x इज इक्वल टू हो गया 14/11, ये हो गया आपका 14/11, ये आपका p/q का रूप हो गया। तो ये इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन हुआ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।